हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी रिएक्शन ए टू जेड में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम ट्रांसफार्मर के रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो भी ट्रांसफार्मर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग अध्ययन करेंगे ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें आप क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो इसी पर कार्य करता है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो ए बी। ठीक है, ये दोनों यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यानी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए भी होता है, घटाने के लिए भी होता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने वाला ट्रांसफार्मर कहलाता है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी जो कम वोल्टेज होता है उसे अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, जिससे अधिक वोल्टेज जो होता है उसे डाउन करके देता है। ठीक है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर आता है जो दोनों को मेंटेन किए रहता है, ना ज़्यादा आने देता है, जिस पर आप सेट कर देंगे उसी के अनुसार वो लाइट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड किस पदार्थ का बना होता है? तो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, जो उसका बॉडी होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो 95 से लेकर 98 तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के कई ट्रांसफार्मर देखिए, जो पिछले हम बताए ये वाला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की कितनी दक्षताएं होती है, तो कई ट्रांसफार्मर हैं उनकी अलग अलग दक्षताएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की अतितापन यानी ओवर हीट का कारण क्या हो सकता है? तो अत्यधिक भार, यानी ज़्यादा भार होगा तो गर्म होगा ट्रांसफार्मर। ठीक है, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर के भाग है? तो इनमें से सभी हैं। ठीक है, बैंडिंग, कोर, टर्मिनल, ये सब ट्रांसफार्मर के पार्ट्स पुर्जे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की बैंड निम्न में से किस पर की जाती है? तो कोर पे की जाती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में लोड से जुड़ी हुई बैंडिंग होती है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जो लोड इसमें दिया जाता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में ही हम लोगों का आउटपुट कनेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में सप्लाई से जुड़ी वाइंडिंग कहलाता है प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, जो सप्लाई इनपुट जो आता है वो प्राइमरी वाइंडिंग से होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है? तो वायु की नमी को कम करना है, यानी जो हमारा जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वायु होता है उसमें नमी को कम करके भेजता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के कोर की बाइंडिंग के लिए किस प्रकार का तार का प्रयोग किया जाता है? तो इंसुलेटिंग तार का प्रयोग किया जाता है, जिस पे इंसुलेशन लगा हो। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का उपयोग के परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, यानी ट्रांसफार्मर का उपयोग के परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो क्या वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वोल्टेज को स्टेप अप करे, स्टेप डाउन करे, इसलिए प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इंसुलेशन एवं शीतलन के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्न में से होती है, तो केवीए में उसको मापा जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जैसे में आप सुने होंगे कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 10 केवीए का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, उसी प्रकार केवीए में इसे मापा जाता है। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि निम्न में से होती है, तो बैंडिंग में होती है। ट्रांसफार्मर में आयरन हानि निम्न में से किस पर होती है? तो कोर पर होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, तो अनंत तक होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है, तो तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचलन की देखभाल करना है, यानी जो हमारा कंजर्वेटर होता है वह तेल के जो तापक्रम होता है, जो जैसे जैसे तेल गर्म होगा वैसे वैसे
चूँकि जो आप पानी भी देखते होंगे आप, जैसे पानी को उबालेंगे तो वह जब गर्म होगा नीचे से तो वह ऊपर आता है, और फिर जो ठंडा होता है पानी वह नीचे जाता है, ठीक है। उसी प्रकार का उसमें भी होता है, ऊपर नीचे आता है, प्रोसेस होता रहता है, जिससे हमारा तेल ठंडा भी होता रहता है, गर्म भी होता रहता है। यदि तेल की कमी पड़ती है तो फिर कन्वर्टर द्वारा उसको पूरा मिल जाता है जितना चाहिए उतना, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज का अंतर होता है तो 180 अंश। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है सिलिकॉन जेल, यानी जो ब्रीदर का अंदर जो होता है नीले कलर का तो वह सिलिकॉन जेल होता है, ठीक है। उसी के द्वारा नमी को अवशोषित करता है सिलिका जेल। नेक्स्ट है, शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है तो नीला होता है, ठीक है। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कौन सा हो जाता है तो या तो सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। जब सिलिका जेल का आप देखेंगे जब वो जब खराब होने की स्थिति पा जाता है या ख़राब हो जाता है तो वो सफ़ेद रंग का हो जाता है, ठीक है। बहुत से कापी में भी गुलाबी कलर का हो जाता है, ऐसा भी लिखा है, ठीक है। आप इसे समझ लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। और जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को ले आने का प्रयत्न करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।